बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में ये बयान दिया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए और ये तोसी जब तक होनी चाहिए जब तक कोई नई हुकूमत का क़याम नहीं हो जाता, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि नई हुकूमत का हक़ है नए आर्मी चीफ की तैनाती। तो जब तक नई हुकूमत नहीं बन जाती, नए इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में एक बार फिर से तोसी हो जानी चाहिए। क्या एक नई बहस का आगाज़ इमरान खान ने गैर ज़रूरी बहस का आगाज़ पाकिस्तान में शुरू कर दिया है? और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो वाज़ेह तौर पर यह भी कह चुके हैं कि वो इसी महीने में फ़ाइनल कॉल देंगे एहतजाज की। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक कॉल देनी है, अवाम का समंदर सड़कों पर होगा जो मौजूदा हुकूमत को बहा ले जाएगा और इस्लामाबाद की जानिब अब एक बड़ा लॉन्ग मार्च करूँगा। क्या इसी महीने एक बार फिर से मौजूदा हालात में क्या दुरुस्त फैसला होगा इमरान खान साहब का, ये जो सियासी फैसला होगा फाइनल कॉल देने का? और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की मदद का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत डॉलर की कदर को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज भी ₹2.18 इजाफा हुआ, 232 रुपये पर डॉलर फरोख्त हो रहा है। IMF की जानिब से भी पैसे मौसूल हो गए हैं, चीन की जानिब से भी इमदाद मौसूल हुई। इसके अलावा UAE ने भी 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी का कहा है, लेकिन डॉलर की कीमत को लगाम डालने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम क्यों है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है, क्या एक नई और गैर ज़रूरी बहस का आगाज़ कर दिया आप समझते हैं, या वो दुरुस्त कह रहे हैं? दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं कह रहे जी। एक बिल्कुल नागवार सी एक तासुर छोड़ती है ये बात, और इसका मकसद भी वाज़ेह है। कम से कम मुझे तो वाज़ेह है कि उसका मकसद क्या है। यानी कोई अगर इदारा या शख्स शहजाद चौधरी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा इसका मौक़िफ़ लूँगा। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, गैर ज़रूरी बहस का आगाज़ कर दिया इमरान खान साहब ने? नहीं, इमरान खान ने सोच समझ के बहस का आगाज़ किया होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि अमरीकी वो जो बंदे मिले इनके साथ उसके बाद किया या इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि जमहूरियत में क्या मामला हो सकता है कि आर्मी चीफ की तकर्री और इलेक्शन या जमहूरियत या इक़्तिदार, ये इसको एक सब में खड़ा कर दिया जाए। आप ये कहा जाए कि नए आर्मी चीफ की तकर्री ये लोग ना करें। आप यहाँ ये कहा जाए कि आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला है वो इलेक्शन के साथ नत्थी कर दिया जाए। ये दुनिया की किस जमहूरियत में हुआ करता है उसका कि मौक़िफ़ ये दे आर्मी रहे चीफ की तकर्री हैं मीर को आप साहब। इसके साथ नत्थी मीर कर साहब, दें। इमरान खान साहब मौक़िफ़ ये दे रहे हैं कि 85 सीटों वाला जो मफरूर है वो कैसे आर्मी चीफ तैनात कर सकता है? वो कैसे करेगा? वो तो बाहर बैठा हुआ है। करना तो शहबाज शरीफ ने है। डंडी तो ये मार रहे, नहीं कह रहे कि वजीर आजम ने करना है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने करना है और जरदारी ने करना है। देखिए, बात यह है कि अच्छा उन पर इल्जाम लगाते हैं। ऐसे इल्जाम लगाए जा सकते हैं इमरान पर जो जुबान से नहीं निकाले जा सकते। अगर इस तरह की बात करनी होगी तो कोई बात ही समझ नहीं आएगी। बात देखने की ये है कि ये गालिबन जहां तो दो बातें हो सकती हैं। या तो इन्हें यह तासुर मिल गया है कि जनरल बाजवा जो है मौजूदा हालात में वो हालात जो इमरान खान ने पैदा किए हैं वो उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अभी अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म ना करे, तो मुल्क में कियास पैदा हो जाएगा। हालांकि ये भी बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात गिनी जाती है, लेकिन इस बात का शायद हो सकता है उन्हें एहसास हुआ हो या उनका ख्याल हो कि किया जाए और वो उसका क्रेडिट दे जाए। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त जो सितंबर का महीना है, अगर इलेक्शन हो भी जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इलेक्शन होंगे, तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक कंप्रोमाइज फार्मूला पेश कर दिया कि इनको कंटिन्यू किया जाए और गोया एक क्रेडिट दे दिया कि मैंने ये कह दिया है कि जनरल बाजवा ही रहेंगे, मुझे कोई उनसे लड़ाई नहीं, मेरा उनसे कोई नहीं। जहां ये कहा समझा जाए तो कोई डील हो गई है, अमरीकियों ने करवा दी है, या जो अंदरूनी खाना राब्ते हैं उनसे कोई डील हो गई है। भाई, इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक क्या हो सकता है, मुझे बताइए जरा। अगर सोचा जाए कि अगर
जनरल बाजवा की तकर्री या कोई किसी भी जनरल की तकर्री या आर्मी चीफ की तकर्री और उसको इलेक्शन के साथ आप गलती करें और उसको शर्त के तौर पर पेश करें, तो उस आदमी के बारे में क्या कहा जाएगा? वो जमहूरियत पसंद तो नहीं हो सकता। तो लोग ठीक कहते हैं कि फिस्तायत को इस मुल्क में लाने की कोशिश की जा रही है। इल्जाम यही लगा था ना कि आप किसी खास जनरल को लाएंगे और उसके बाद पहले इलेक्शन कराएंगे या उसके बाद अपनी पॉपुलैरिटी के जोर पर वोट लेंगे, फिर किसी खास जनरल को लाएंगे और उसकी मदद के साथ मुल्क में एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो आमरीत करे। इसी को फिस्तायत कहते हैं यार, इसी को फाशिज्म कहते हैं, इसी को नाजिज्म कहते हैं। यही काम हिटलर ने किया था और यही काम डर लगता था मगरब को, कांपने लगी थी टांगे पूरे मगरब की जब लगा था कि एक्सट्रीम राइट जो है वो छाने लगा है मगरब पर ट्रंप के बाद। फिर वो जाहिर है कि उनकी यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत है, उन्होंने डेमोक्रेसी के जोर से इस ट्रेंड को बदला। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो कि मजबूत नहीं है, इसलिए हमें डर है कि इसके वतन से कई खतरात पैदा हो सकते हैं, जिनका मैं जिक्र करना तो दूर की बात है, जिनके बारे में सोचना भी मुझे बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन इमरान खान एक ऐसी सूरत के हाथ मुताबिक दे रहे हैं जो उनके लिए कोई अच्छी नहीं हो सकती और मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक, चौधरी साहब क्या समझते हैं आप, इमरान खान ने गैर जरूरी बहस का आगाज कर दिया है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर सर। ओके, गुड, शुक्र। अच्छा, बस जी वो मैं ये कह रहा था कि असल में जो अपॉइंटमेंट होती है किसी भी सर्विस चीफ की, इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ, ये एक सियासी प्रोसेस नहीं है, एक इंतज़ामी प्रोसेस है। किसी इंतज़ामी और इसकी जो ऑर्डर इशू करता है, अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट का अप्रूवल, और जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो ग्रेड 17 का अफसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इशू करता है जी। तो अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी भी सर्विस चीफ की अपॉइंटमेंट को अब आप प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद बनाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो अब इशू करेगा और वो जो होगा वो सही वाला प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो करेगा, तो आप फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं, आप फ़ौज को ख़राब कर रहे हैं, आप फ़ौज के इदारे को ख़राब कर रहे हैं। फ़ौज का इदारा इसीलिए बच गया है, असल में ये सियासतदान समझते नहीं है। एक थानेदार, किसी थाने का अगर थानेदार इनको मर्जी का लगाना पड़े तो वो ज़्यादा फ़ायदा देता है एक आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ तो पाकिस्तान का है, वो थानेदार इनका अपना हो सकता है। इसलिए ये फ़र्क महसूस करना और फ़र्क को समझना, लेकिन मकसद ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, जो बहस चल रही हुई है, मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहने देना और साबित कर देना है कि जो मैंने कहा है कि न्यूट्रल नहीं है, वो किसी तरीके से मैं साबित कर पाऊँ दुनिया में, जलसों में, आगे पीछे बयानात में, सियासी बयानात में। फिर दूसरी बात मीर साहब ने भी की, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए जमहूरी प्रोसेसेस जो होती हैं, सियासत में और जमहूरियत में भी फ़र्क होता है। ये सियासत हो रही है, ये जमहूरियत नहीं है जी। और ये फ़र्क करने की ज़रूरत है कि जमहूरियत के अंदर आप जो मुरवजा कवानीन हैं उसके हिसाब से चलते हैं। आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके दौर में ये चीज़ तब्दीली का वक्त आता है, वो अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इदारा है अपने तौर पे, सदर पाकिस्तान, जो कि पीटीआई का है, पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाला था। तो इसलिए मुझे कोई समझ नहीं आती कि जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है तो उसका मकसद सिवाय फ़ौज को ख़राब करने के, मलाइन करने के, सियासी बयानात का हिस्सा बनाने पे, उस पर गैर ज़रूरी बहस छेड़ने पे, मेरा ख्याल में उसके अलावा और कोई मुझे इसके अंदर नीयतन कोई और चीज़ नज़र नहीं आती है। एक प्रोसेस को प्रोसेस रहने दीजिए, ये 3-4 ये एक इदारे के तौर पे काम करता है। हम बार बार कई मरतबा मुश्किल सवालात का जवाब बचाने के लिए कह देते हैं कि मुशर्रफ ने किया होगा, फलाने ने किया होगा। असल में जो भी जितने भी फैसले हैं वो अदालती होते हैं, ये इदारे के तौर पे चलता है। ये एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आप समझें, ऊपर जो कोर कमांडर्स या प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मिलके फैसले करते हैं। आर्मी चीफ अकेले खुद कुछ नहीं करता, वो 20-22 बंदे होते हैं, जर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, जो बैठ के ये फैसला करते हैं कि फौज ने क्या करना है किसी सिचुएशन में, चाहे जंग की कैफियत है चाहे अमन की कैफियत है, क्योंकि करने वाले वो कोर कमांडर्स होते हैं। ये आर्मी चीफ खुद किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता किसी चीज़ को। ये जब तक आपको निज़ाम की समझ नहीं है, हम खाम-खा उसको घसीटते हैं, समझते नहीं हैं चीज़ों को और बहस में उलझा देते हैं, और मकसद एक ही है कि किसी तरीके से खरा, हाँ, फ़ौज का भी हम एक समझ की ज़रूरत है कि खुदारा अपने आप को इन नापाक जगहों से दूर रखें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अपने आप को सियासत से बचाएं। ये जमहूरियत नहीं है, आप जमहूरियत के दाई होने चाहिए। आप सियासत जिस किस्म की चल रही है उसके दाई नहीं हो सकते, इसलिए आपको दूर रहना है और अपने दायरे के अंदर अपने कवानीन और उसके हिसाब से चलना है। और जब 245 लगे तो फिर इस हुकूमत की मदद करनी है, बगैर 245 के नहीं चलना चाहिए, वरना ये आपको हमेशा ख़राब करेंगे। ये खुद सियासत करते हैं, ये जमहूरियत को खुद भी उस पर अमल और यकीन नहीं रखते।
डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जो इमरान खान साहब ने बात की है, एक गैर ज़रूरी बहस का आगाज़ कर दिया? देखें, ये जो उन्होंने बहस की है उसकी एक वैल्यू तो ये है कि देखें वो ऑपोजिशन में है, पहली बात, गो कि वो ऑपोजिशन कर नहीं रहे, सड़कों पे हैं इस वक़्त। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव बनाया पाकिस्तान में, और उन्होंने ये सारे की सारी बात जो वो कर रहे हैं बेसिकली वो ये कर रहे हैं कि मुझे निकाला गया, वो नवाज शरीफ वाले लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, और निकाला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ये सारा कुछ हुआ, उन्होंने मेरे से सपोर्ट छीन ली। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने जो आर्मी चीफ की जो पर्सनैलिटी है या उनका जो ऑफिस है उसके हवाले से काफ़ी बातें की हैं, कभी न्यूट्रल्स कह के, कभी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के हवाले से, कभी कुछ, एक्स, मिस्टर वाई, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन क्यों डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन कोई सियासी जमातें ज़ाहिर बात है उसको मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे आके हमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इमरान खान की इस बात से जो वो ये कर रहे हैं, क्या ये कानूनी तौर पे ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक। क्या फौज की प्रमोशंस या आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो रोक दी जाए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की प्रेशर टैक्टिक है ये, सिर्फ और सिर्फ मजीद कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये वो समझ रहे हैं कि शायद मैं, ये तो इलेक्शन का एक बहाना है ना कि इलेक्शन आ जाए, शायद एक इलेक्शन आ जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाऊंगा, ये आर्मी चीफ ना लगाए। ये लोग कहते थे कि हम इसलिए आए हैं कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि नहीं, ये ना लगाए, एक नया बंदा और लगाए जो इलेक्शन जीत के आए फ्रेश मैंडेट के। ना तो ये कानून की खिदमत कर रहे हैं, ना को आइन की खिदमत कर रहे हैं, ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की खिदमत कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद में, इंडिविजुअल्स के जाती, ये रियासत का कोई मफाद नहीं है जवाद साहब, जो ये बातें हो रही हैं ये इंडिविजुअल्स के मफाद हैं कि ये एक बंदा रहे। जो इमरान खान साहब ने किया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी एक्सटेंशन देके गलत किया, बहरहाल वो एक माजी की कहानी है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने जितना नुकसान पहुंचा दिया, और वो इंडियंस लोग कहते हैं कि इतना नुकसान तो हम नहीं पहुंचा सके जितना इमरान खान ने पहुंचाया। अब वो एक हाईएस्ट ऑफिस जो है इसको मजीद कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो और तरीकों से करते रहे, अभी डायरेक्ट वो नाम लेके कर रहे हैं कि जी इनको एक्सटेंशन जो है वो क्यों दे दी जाए एक्सटेंशन, उनको अपने टेन्योर पे घर चले जाना चाहिए। और जो हुकूमत बैठी हुई, क्या ये अनइलेक्टेड है? क्या ये कोई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है? क्या ये इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए पावर में नहीं आए? इनके पास क्या पूरे नंबर नहीं है? ये क्यों नहीं कर सकते? और ये एक बंदा इतना ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? इमरान खान बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको ये कोई इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के आइन के साथ जब दिल करे खिलवाड़ करते रहें, और जब दिल करते रहे पार्लियामेंट को रोन दें और कहें इस पार्लियामेंट की क्या औकात है कि आर्मी चीफ नहीं लगा सकती। इस पार्लियामेंट में बैठे हुआ हर बंदा उतना ही अहम है क्योंकि उसने वोट लेके बैठा हुआ है, और इसको तो सुप्रीम कोर्ट का कवर भी हासिल है, जो कि इमरान खान की जो वर्डिक्ट थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको नहीं है। सो ये सिर्फ और सिर्फ उस गवर्नमेंट का हक है जो इलेक्शन, जो इस वक्त पावर में है, और अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं, ये खुद इलेक्शन कॉल नहीं करते, या जो भी करते हैं इन्हीं को हक होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट करें, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल भी इसी महीने में देने का ऐलान कर दिया है, क्या मौजूदा हालात में ये दुरुस्त सियासी फैसला होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। इमरान खान साहब ने एक बार फिर से इसी महीने में एहतजाज की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा इसी महीने में एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दूंगा। क्या ये मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त सियासी फैसला होगा शहजाद चौधरी साहब? जी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि दुरुस्त सियासी फैसला तो शायद उनके हक में हो, क्योंकि सामने कल बात की थी कि वो एक मोमेंटम है जिसको कि सस्टेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं उस मोमेंटम को, जो तेज़ी आई है उनकी सियासी शोहरत के अंदर, उसको सस्टेन करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो तो करना चाहेंगे, लेकिन इसका निकलेगा क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, वो तो ज़ाहिर है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मकसद उनका एक ही है कि इलेक्शंस किसी तरीके से जल्दी हो जाएं, इस तरह का प्रेशर डाला जाए, ये हुकूमत अपना हथियार छोड़ दे, और दूसरी बात जो इदारे हैं वो इलेक्शन करवा दें। अगर इस किस्म का प्रेशर वो सस्टेन करने की कोशिश करें तो क्यों नहीं इंतखाबात हो सकते? क्या वजह है कि मैं कहता हूँ कि ये एक फजूल
किस्म की एक एक्टिविटी होगी, सिवाय इस फायदे के कि शायद सियासी तौर पर उनको फ़ायदा पहुँचे। अभी तक तो एक हुकूमत का अभी टर्म पूरी नहीं हुई, इस असेंबली की टर्म पूरी नहीं हुई है। हुकूमत की बात नहीं, असेंबली की टर्म होती है। अब जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया 2017 में, तो अगर उसके बाद वो हथियार छोड़ देती है हुकूमत और कहती है कि नवाज शरीफ गया तो हम भी हुकूमत नहीं करेंगे, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने साल 1.5 साल शायद खाकानाबाजी के साथ, तो एक असेंबली की टर्म पूरी हुई। सियासी फैसले इस तरह होते हैं, आप हट रहे हैं या इस यहाँ पे तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आया था, लेकिन अगर आप हट रहे हैं और आप समझते हैं कि सस्टेन कर सकती है आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी लेके चल सकती है, अगर आप अपनी ऊपर वजारत उज़्मा के लिए शख्सियत बदलते हैं, तो ये भी एक सियासी सोच और सियासी तदब्बर की निशानी होती है। तो नहीं हो सकता, उन्होंने नहीं किया, आज इस मुसीबत में फंसे हैं। इन असम्बलियों को अपनी टर्म पूरी करनी होगी। नंबर 2, सैलाबों की वजह से, मईशत की वजह से मामलात ऐसे नहीं हैं जो एकदम से आप, जहाँ आप 3.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हों या सैलाब से अफेक्टेड हों, तो वो वोट का ख्याल करेंगे या अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही नज़र आ रहा है, वैसे ही नज़र आ रहा है पाकिस्तान के जो मजमूई हालात के हिसाब से, अमूमी हालात के हिसाब से, कि इलेक्शन इस साल नहीं हो सकते, अगले साल जाना पड़ेगा। तो फिर उस सूरत में अगर ये कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर इमरान खान का ये जो अपना मार्च करने का या एक एहतजाज की एक और कॉल देने का जो तरीका है, क्या एहतजाज की कॉल होगी? लिबर्टी में लोग जमा हो जाएंगे, पिंडी में जमा हो जाएंगे, किसी एक और परेड ग्राउंड पे जमा हो जाएंगे, क्या होगा उससे ज़्यादा? तो मेरा ख्याल है कि ये सिवाय एक सियासी तौर पर अपनी जदोजहद को या जो भी उनकी कोशिश है उसको कायम रखने के लिए अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब इसी महीने तारीख का ऐलान कर देंगे, और अगर करेंगे तो क्या उनका दुरुस्त सियासी फैसला होगा? नहीं, मैं नहीं समझता जी सियासी फैसला दुरुस्त होगा। इमरान खान साहब ने जो 25 मई की कॉल दी थी वो क्या थी? वो यही रिजल्ट अचीव करना चाह रहे थे कि मैं चढ़ाई चढ़ दौड़ूं, मेरे साथ 5 लाख लोग हों, 2 लाख लोग हों, तो मैं ये करूं। पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आना, ये बड़ी इनको गलत फहमी है। और मैं तो समझता हूँ 2014 से लेके इमरान खान साहब को अभी तक पता नहीं चला कि लोग पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं होते। लोगों का ये ट्रेंड ही नहीं है। लोग, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के लोग बड़े बड़े समझदार हैं, जिसका हर बंदे की जो टॉप प्रायोरिटी है वो अपना रोजगार होना चाहिए, कि मैं सुबह निकला हूँ, शाम को मैं अपने बच्चे बीवी बच्चों के लिए कुछ लेके निकलूं। ये नहीं है कि ठीक है 65% आबादी में अगर लार्जली बहुत सारी यूथ जो है वो बेरोजगार है तो वो आपके साथ चल पड़ेगी। बड़ा मुश्किल काम है। लोगों के लिए जॉब्स भी हैं, उनको वो काम भी करते हैं। तो ये तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, वो आ जाएंगी तो क्या होगा? क्या आके तोड़फोड़ करेंगे जिस तरह पहले हुई थी? क्या इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे? क्या पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, आके बैठ जाएंगे। लास्ट टाइम तो जो उनका 126 दिन का धरना था, वो तो जिस तरह से निकले थे, अगर एपीएस का मसला ना बनता तो वो कैसे जाते यहाँ पे? दिन को बंदा कोई नहीं होता था, रात को वहां पे वो थोड़ी सी कुर्सियां लगा के बैठ जाते थे। इमरान खान कामयाब हैं अगर इलेक्शंस में जाएं। इमरान खान पॉपुलर लीडर है बैलेट पेपर के जरिए। इमरान खान मुल्क के ऊपर चढ़ाई करने से पॉपुलर नहीं होंगे। जितना बयानिया उन्होंने बना लिया, उनकी सर्वाइवल इसी में है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस का इंतजार, टैक्टिक्स उन्होंने कर ली, एस्टैब्लिशमेंट को भी कर लिया। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इस्तीफा भी नहीं दिया, और अब तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। माजी में तो सुना है वो मई में बड़े वो तैयार बैठे हुए थे, को आईएमएफ की मीटिंग आ गई जिसकी वजह से सब डिले हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तो ना इस्तीफा आना है, ना इलेक्शंस होने हैं, और ऊपर से जनरल बाजवा जिनका वो बार बार नाम ले रहे हैं वो भी चाह रहे हैं। सो इस वक्त तो ये इलेक्शंस का टाइम ही नहीं है। बल्कि ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि अगर हम पंजाब में कुछ मसला पैदा करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमी, रुपया 2 रुपए जी। और 2.5 रुपए आज नीचे गिर गया, 232 पे एक डॉलर इक्वल टू 232। तो ये चढ़ा, अगर इमरान खान क्योस की बात करेंगे तो डॉलर और ऊपर चला जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल, ना तो कोई फायदा होना है, ना इलेक्शंस होने हैं, ना इलेक्शन कमीशन को परवाह है, किसी को भी नहीं परवाह। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी पे लोग लग जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। इमरान खान की एक ही चीज है, वो खौफ ज़दा है इमरान खान के, मैं इस मोमेंटम को कैसे मेंटेन करूं, और ये ना हो कि अगले 8 माह में कोई और बात आ जाए। और इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये हुकूमत इतनी नकम्मी है कि ये एक अच्छा, इनके पास नैरेटिव ही कोई नहीं है उनके खिलाफ। ठीक है, मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए वो ये फैसला करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मीर साहब, आप समझते हैं इमरान खान साहब अपने मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए फैसला तो करना चाह रहे हैं, तारीख का ऐलान भी इस महीने कर देंगे, क्या मौजूदा सूरत हाल में ये दुरुस्त सियासी फैसला होगा? बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान का बस चले तो सचमुच चढ़ाई कर दे, वो इस्लामाबाद पर हिंसा कर दे, वो वज़ीर आज़म हाउस पे पड़चाई कर दे, और बस चले तो शायद वो
GHQ पे भी चढ़ाई कर, लेकिन किस तरह इमरान को अंदाजा है कि इस्लामाबाद में आने का मतलब क्या होता है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये उसकी सियासी खुदकुशी होगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर सचमुच वो लाओ लश्कर लेकर यहाँ आए, जो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान के लोग दुष्ट का चीमा साहब में कोई इनकलाबी नहीं है, इस तरह के लोग नहीं है कि वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इस सूरत हाल में वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसी सूरत में इमरान क्या खुदकुशी करना चाहते हैं सियासी, वो अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। देखिए बात यह है कि जितने धरने पहले दिए गए या जितने लॉन्ग मार्च पहले हुए हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट साथ थी। और अगर इमरान का ठीक ठीक कहा गया कि इमरान जब पिछली बार आए थे तो दिन को तो बां करते रहता था सारा इस्लामाबाद, रात को ये लोग इकट्ठे हो जाते थे, दिन को वो लोग लाहौर चले जाते थे, दिन को उनके साथी पता नहीं कुछ होटलों में ठहर जाते थे, दिन को कभी मरी की सैर को चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, रात को आके बैठ जाते थे। तारुल कादरी के लोगों ने मजमा लगाया था और अपनी सलवारें और कमीजें दो के टांकी थी वहां। वो और टाइप के लोग होते हैं। इसलिए ये सोचना कि इमरान खान का, इमरान को शौक तो है, वो तो कहता है कि मैं कहूं तो मेरे इशारे पर, मेरी उंगली के इशारे पर, मेरे चश्मे अबरू पर इशारे पर लोग जो है ना दीवाना वार निकल आए। लेकिन उसको इस बात का इल्म है कि ऐसा होगा नहीं, और उसको इस बात का भी इल्म है कि इस बार अगर मेरे साथ ये जो उन्होंने कहा है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का ये करने का, तो ये न्यूट्रल को न्यूट्रल करने की कोशिश है। और ये कोशिश शायद वो इसलिए करना चाहते हैं कि शायद उनको डरने में कोई मुजाहमत का सामना ना करना पड़े। ऐसा होगा नहीं। यानी जो सूरत मुल्क की अब बन गई है, इस वक्त अगर कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो हमारी सारी फोर्सेस को उसे रोकना होगा। ठीक है। और ये कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं होगी, आयन के मुताबिक होगी। पहले अगर नहीं होती थी तो शायद मसलहत का तकाजा था कि ना की जाए, लेकिन अब मसलहत का तकाजा ये है कि अगर ऐसी कोई सूरत पैदा की जाए तो मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अभी इसको उतना खुली छूट क्यों दी हुई है। और खुली छूट शायद इसलिए दी गई है कि इसको मजीद एक्सपोज करना मकसूद है, और अब तो वो खासे एक्सपोज हो चुका है। इस बात पर कौन कौन सी बात है जो उन्होंने नहीं कही है, मुल्क की स्कोर दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत मैं नहीं समझता कि उनका इस्लामाबाद, ये गीदर बबकियां अपनी जगह होती हैं, इस्लामाबाद में आना मुमकिन होगा। और अगर वो सचमुच इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। आप ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आलमी मालियाती इदारों की मदद के बावजूद हुकूमत डॉलर की कदर को रोकने में नाकाम क्यों है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मौजूदा सूरत हाल में आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की मदद भी की गई है, उसके बावजूद भी हुकूमत डॉलर की कदर को रोकने में नाकाम क्यों है। डॉक्टर कमर चीमा साहब। जी देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि जो सियासी अफरा तफरी है, इसका आपकी मार्केट पे बड़ा असर पड़ रहा है। IMF के पैसा आने के बाद और जो दोस्त ममालिक से पैसे आने के बाद जो है वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। बल्कि 2 दिन पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हमारे जो दोस्त ममालिक फ्रेंडली ममालिक हैं, वो हमें अब कर्जा नहीं देना चाहते। तो इसका मार्केट पे बड़ा असर पड़ रहा है। फिर अफगानिस्तान का देख लें, अगर इंटरबैंक में जो रुपए की डॉलर वर्सेस रुपया जो है वो कम है, तो 10 रुपए का तो ओपन मार्केट में फर्क है। सो इट मींस बड़ा प्रेशर है डॉलर के ऊपर कि वो मार्केट में उसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है कि इंटर मार्केट में आपका रुपया और नीचे गिर जाता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब सियासी चीजें हैं। अफगानिस्तान के मसले को हमने FIA और बहुत सारी और चीजों से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। फिर हमें ये सब्जियां वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ी ईरान से, अफगानिस्तान से। इसके हवाले से भी देखें, मार्केट आपकी जिटरी है। फिर इसके बाद आपको पता है कि ये जो फ्लड्स के मसले में कोई बड़ी एड नहीं आ रही। कोई आपने जो एड की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, वो सारी की सारी वो कैश की शेप में नहीं हो रही, वो प्रोडक्ट्स की शेप में हो रही हैं। टेंट है और बहुत कुछ है। और दूसरा यह है कि मार्केट जो है वो अभी इसकी वजह से अभी संभली नहीं है मार्केट। आपके हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे फाइनेंस प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपकी जो GDP है उसके 2% कम होगी इस अगले साल में, इस माली साल में। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिकली इकोनॉमी को जो है इकोनॉमी को हौसला और सपोर्ट नहीं कर पा रहे। सो मुझे लगता है कि ये मामला जो है मजीद खराब होंगे, और इसको सिर्फ एक चीज ही ठीक कर सकती है, वो आपकी
ये सियासी अफरा तफरी खत्म हो, और इमरान खान अगर कॉल दे के और करेंगे तो डॉलर तो और कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह है जो डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा? आलमी मालियाती इदारे मदद भी कर रहे हैं, दोस्त ममालिक की मदद के बावजूद भी हुकूमत डॉलर की कदर को रोकने में नाकाम क्यों है? अच्छा, एक तो ये कि जो जिस किस्म की मदद की शायद उम्मीद थी उस तरह की मदद नहीं मिली, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ पर कतर और सऊदी अरेबिया और ये सारे जो ममालिक हैं जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं और जो आमतौर पर पहले मदद कर दिया करते थे, और यूएई, तो ये बजाय पैसे देने के कह रहे हैं कि हम आप क्या इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सऊदी अरेबिया ने तो कुछ थोड़ा बहुत दी है, हमें ढील दी है, लेकिन यूएई और कतर ख़ास तौर पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है, वो इतना लंबा है कि वो डॉलर आते आते आएंगे और पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। बाकी चीमा साहब ने बहुत सारी चीज़ें कवर की, मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। एक तो आलमी तौर पर यूएस डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि बाकी इकोनॉमीज़ दुनिया भर में इतनी इस वक्त सफ़र कर रही हैं, उसके अंदर सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर गैस और एनर्जी के मसाइल हैं, उसके अंदर कमोडिटीज़ वीट वगैरह, ये वो सारे जो अजनास हैं उनकी कीमतों की बहुत ज़्यादा, तो कि दुनिया भर की मईशत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थ्रेट के अंदर है। जहाँ पर ये हाल हो और एक मुल्क की करेंसी उसको बहुत स्ट्रांगली डिटरमिन करती हो, तो वो अमेरिका की जो करेंसी डॉलर है, तो डॉलर की मजबूती एक फिर नज़र आती है, क्योंकि लोग फिर होल्ड करते हैं कि पैसा बजाय किसी चीज़ में लगाने के पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और यही पाकिस्तान में भी हो रहा है। सियासी अफरा तफरी का इल्म हुआ, लोगों ने कहा कि अच्छा इसको अपनी बचत के लिए कर लो। एक और बड़ा फैक्टर है, और वो ये है कि अफगानिस्तान का जितना बोझ है वो हम उठा रहे हैं, और ये हम कहते नहीं हैं, और कह के कहना चाहिए और बताना चाहिए। स्मगलिंग जिस किस्म की डॉलर की पाकिस्तान की मार्केट से हो रही है अफगानिस्तान के लिए, आप सोच नहीं सकते। और एक हमने एक जिम्मेदारी उठाई हुई है अफगानिस्तान की, अपने यहाँ मईशत चल नहीं रही, उनकी मईशत चलाने के चक्कर में उनका सामान भी इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से, फिर उनको सप्लाई भी करते हैं, फिर वो वापस स्मगल भी पाकिस्तान में आके बेचते हैं भारी कीमतों के ऊपर। तो जहाँ पर ये अफगानिस्तान के अंदर, और एक वक्त था कि 1 अरब डॉलर समझा जा रहा था, 1 से 2 अरब डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पे स्मगल हो रहे थे अफगानिस्तान के लिए। तो क्या किस तरीके से एक कोई मुल्क सस्टेन कर सकता है इस चीज़ को? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इंतज़ामी बहुत बड़ी नाकामी है, कुछ पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है कि हम डॉलर को की जो तरसील है या उसका जो रफ्त है उसको हम संभाल नहीं पाए, और तीसरी बात ऑफ कोर्स एक आलमी तौर पर मंजरनामा है जिसके अंदर के उन चीज़ों के अलावा जो कमर चीमा साहब ने बताई, उसके अलावा कि आलमी तौर पर डॉलर मजबूत हो रहा है और इसलिए रुपया और गिरता जा रहा है। तो शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो पाकिस्तान में तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ सैलाब की तबाहकारियों के बाइस, और डॉलर भी अब कंट्रोल में नहीं आ रहा, आलमी सतह पर डॉलर ऊपर जा रहा है, हुकूमत की कोशिशों के बावजूद भी डॉलर नीचे आ रहा है। टैक्सेस हुकूमत को मजीद बढ़ाने पड़ेंगे अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए, महंगाई का एक नया तूफान आता देख रहे हैं आप? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि टैक्सेस तो चलें, एक एक कांस्टेंट स्ट्रगल है ही ना, वो तो रेवेन्यूज़ की वजह से टैक्सेस आपको चाहिए होते हैं। आप अपना वसाइल बढ़ाएंगे अगर, तो वसाइल बढ़ने से फिर आप अपने अखराजात के अंदर कमी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि डॉलर जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट को रन करने के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है कि डॉलर की जो एज सच जो कैपेसिटी है, डॉलर की जो वैल्यू है, वो इसलिए आपको ज़्यादा मजबूत होती नज़र आती है, रुपया गिरता जा रहा है, कि हम डॉलर की तरसील को काबू नहीं कर सके। ठीक। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये मसला है। ठीक है मीर साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत क्यों नाकाम है डॉलर की कदर को रोकने में? मुसलसल डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, ओपन मार्केट में 238 और इंटरबैंक में 232 रुपए में डॉलर फरोख्त हो रहा है, लेकिन हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आलमी मालियाती इदारे मदद भी कर रहे हैं हुकूमत की। आलमी मालियाती इदारों को छोड़िए, हमारे वजीर खजाना ने कल परसों ही एक बात बयान दिया था, जिसमें कहा था कि हमें कुछ बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी और हमें कुछ सख्त मैयर इख्तियार करना पड़ेगा उन लोगों को जो डॉलर की सट्टाबाजी में मसरूफ हैं, उनको रोकने के लिए। तो असल कहानी तो अंदर से शुरू होती है। स्टेट बैंक को हमने ऑटोनॉमी दे दी है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। अगर पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करना चाहती है तो उसके लिए कुछ और लल्ले तलल्ले करना पड़ते हैं, जो शायद हमारे बस में अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि हुकूमत भी मजबूत नहीं है, क्योंकि मुल्क की मईशत भी मजबूत नहीं है। और जिस जो सैलाब आया है और जिससे जो हमारी मईशत तबाह हुई है, और इसकी जो एड आई, ठीक कहा चीमा साहब ने कि ये एड जो है ये तो कॉइन की शक्ल में आ रही है, डॉलर की शक्ल में तो नहीं आ रही। और शहजाद चौधरी साहब गलत नहीं कह रहे कि ये अफगानिस्तान को जो हमारी डॉलर का आना जाना है, ये मुफ्ता इस्माइल यही बात कहना चाह रहे हैं, शायद वो इस बात को इस तरह नहीं कह रहे, वो हमारे काबू में नहीं है।
और चीज़ें जान जाती हैं, ट्रांजिट पे जाती हैं, वहाँ से फिर पाकिस्तान में आ जाती हैं। एक पैरेलल इकोनॉमी है, वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है इस मुल्क में और इस मुल्क की मईशत को कंट्रोल भी करती है। इस वक़्त चूँकि सूरत-ए-हाल ऐसी है, दुनिया की सूरत-ए-हाल भी ठीक नहीं है। दुनिया की सूरत-ए-हाल सिर्फ यही नहीं है कि डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है, बल्कि दुनिया की सूरत-ए-हाल ये है कि दुनिया में प्रोडक्शन हर चीज़ की जो है ना कम हो गई है। हमें गंदम खरीदना है तो पहले कभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, अब प्रॉब्लम होता है। हमें ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कोई इतनी कम नहीं हुई हैं कि उस पे हम खुशी मना सकें। एक नहीं बीसियों मसाइल हैं जो हमारे साथ हैं और जैसे कि मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारे दोस्त भी हमें कर्जा देते हुए घबराते हैं। साफ बात ठीक, दोस्त भी कर्जा देने से बगैर है। मुख्तसर जवाब चीमा साहब मैं आपका चाहूँगा। एक तो 30 अरब डॉलर का तकरीबन वैसे ही पाकिस्तान को नुकसान हो गया, हुकूमत महंगाई को भी लगाम डालने में नाकाम है, डॉलर को भी लगाम डालने में नाकाम नज़र आ रही है। क्या तरीका होगा, किस तरीके से डॉलर की कदर को रोका जाएगा? ये जो अभी बात की शहजाद चौधरी साहब ने या सज्जाद मीर साहब या आपने भी पहले की थी कि ये जो डॉलर शॉर्ट किया जा रहा है मार्केट में, इसको किस तरीके से रोका जाएगा? देखिए, इसमें जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की थी ना कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकी करेंसियां भी कमजोर हो रही है, हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, येन को भी मसला है, यूरो को और करेंसीज को भी मसला आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे करेंसी पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है तो हम इसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे कि वो हमारा कर सकते, बाकी फिर भी उसको सरवाइव कर जाएंगे। तो ये वाकई इसमें ये है कि क्योंकि हवाले से दूसरा ये है कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट करना है, जो काम जिसकी मैं समझता हूँ कि हमें वो लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइवल है, वो ये है कि सियासतदान डी लिंक कर दें इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। अगर इमरान खान कल आके कह दें कि जी जितना चार्ज क्राउड है कि जी आप बिल न दें, महंगाई हो गई है, आप ये ना करें वो ना करें, तो आप इसका प्रेशर पड़ता है जी तो इसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को डी लिंक करें पॉलिटिक्स से और ये सियासी जमातें बैठ के ये फैसला करें। लेकिन ये क्योंकि अपने मुफाद में इतना आगे निकल गए सब लोग, किसी में एक की बात नहीं कर रहा, इमरान खान की नहीं कर रहा, नवाज बाकी सब सियासी जमातों को भी, कि इनको नहीं लगता कि हमें जो है वो ठीक है, इकोनॉमी के लिए सियासत जो है वो बंद करनी, सियासत को खराब कर दी हमने। और लोगों को ठीक, भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो बैठे हुए अदारे, वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ पाकिस्तान में, बाकी जो लोग बैठे हैं वो सारा दिन देख रहे हैं। आज अमेरिका के अंदर सदर को कुछ हो जाए तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा। वॉर ठीक है, की वजह से देखिए, ठीक है। हम तो पॉलिटिकल 20 साल इस जंग जो में हैं, फिर अभी डिस्टेबिलिटी है यूक्रेन ये की एक बड़ी वॉर आ वजह है, गई है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो समझता हूँ पता नहीं हम सर्वाइव किस तरह कर रहे हैं, जो मुल्क इतनी वॉर्स में हो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी, हमारे लोगों ने, हमारे अदारों ने, हमारे सियासतदानों को क्रेडिट भी बिल्कुल देना ठीक है। चाहिए डॉक्टर बहुत कमर सारी चीमा चीजों साहब, में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, खता कलामी की माजरत चाहूँगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब और सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।